ऊंच नीच का भेद न मानो, ये भी तो इंसान है, ना जाने किस रूप में बंदे मिल जाए भगवान रे, नाम प्रभु जीवन बचिए थोड़ा है, नाम प्रभु का पुनर्बन। बेटे राम और लक्ष्मण, हाँ गुरुदेव। अब हम लोग काफी दूर आ गए हैं और यही अब कुटिया का निर्माण किया जाए और आज से यहीं पर विश्राम किया जाएगा। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा। यह स्थान भी बहुत सुंदर और पर्यावरण से भी बहुत अच्छा सुशोभित है और यहाँ का पर्यावरण भी बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ बड़ी शांति है। तो हम चाहते हैं कि अभी यहीं पर हम लोग आराम किया जाए, फिर आगे के लिए जैसी व्यवस्था होगी फिर चला जाएगा। ठीक है गुरुदेव। हाँ आइए भाई अनुज, आइए कुटिया का निर्माण किया जाए। ठीक है भैया। कुछ समय तक आराम कर लीजिए आप लोग भी। ठीक है गुरुदेव। ऋषिराज। यशस्वी भव। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। कहिए विप्रवर, आप क्यों नाम गुरु? कहाँ के रहने वाले हैं? आपका शुभ स्थान कहाँ है और कहाँ से आ रहे हैं? सुनिए ऋषिराज, मैं बतला रहा हूँ। और आश्रम ऋषि मुनियों के दर्शन का अभिलाषी हूँ। आपके यहाँ रहने की खबर पाया, आपसे मिलने हेतु, आपके दर्शन हेतु मैं यहाँ आया हूँ ऋषिराज। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं विप्रवर, जनकपुर
पुरोहित सतानंद हूँ। आप मिथिला नरेश जनक जी के पुरोहित हैं। जी ऋषिराज। उनके राज्य में किसी प्रकार की उनके राज का बड़ा जय जयकार होता है। चारों तरफ उनकी प्रजा जय जयकार करती रहती है। क्या यह सच है? जो कुछ भी आपने सुना है ऋषिराज वह सच है। सुनिए। हाँ बताएं। निसंदेह जनकपुर ऐसा है जहाँ पाप का लेस नहीं है। और सुनिए ऋषिराज। हाँ बताएं मुन्ना। श्री मिथिलेश के राज्य में है नहीं किसी को कलेश सुनो है। और सुनिए। हाँ बताएं। ए महामुनि मिथिलापुर की क्या शोभा कहूँ निराली बहुत अच्छी बात। है। प्रजा बहुत संतुष्ट वहाँ वाटिका फूल हर डाली है। और सुनिए ऋषिराज। हाँ बताएं विप्रवर। होता नित मंगल गान वहाँ राजा भी धर्म धुरंधर। प्रण के पद के हरि भक्त बहुत नीति ज्ञान के सागर हैं। आपने जो कुछ भी सुना है वैसा ही यह मिथिला है। हमारे महाराज मिथिलेश के राज्य में उनकी कीर्ति की पताका चारों तरफ फैल रही है। बहुत अच्छी बात है विप्रवर। राजा को होना भी ऐसे ही चाहिए। राजा के लिए सारी प्रजा राज्य के एक एक व्यक्तियों जो हैं वह पुत्र के समान होने चाहिए। परंतु विप्रवर, हाँ कहिए ऋषिराज। मैंने सुना है कि मिथिला नरेश श्री जनकराज जी कुछ उत्सव करने वाले हैं। हाँ महामुनि, आपने जो कुछ भी सुना है वह सच है। वे अपनी कन्या सीता का स्वयंवर रच रहे हैं। बहुत अच्छी बात। सुनिए महामुनि। हाँ बताएं। देवता गण भी यह सुन करके धर भूप रूप का आए हैं। और सुनिए महामुनि। सब देश के राजाओं को भी है मिथिलेश ने वहाँ बुलाया है। लेकिन एक शर्त है महामुनि। और यह प्रण श्री मिथिलेश कहे जो शिव को धनुष उठाएगा। वह प्राप्ति करेगा सीता को और उससे ब्याह रचाएगा।
शिव के धनुष को उठाएगा, सीता का विवाह उसी के साथ होगा। बहुत अच्छी बात विप्रवर, परंतु मिथिलेश ने यह प्रण करके अच्छा नहीं किया। भला श्री हर के अलावा श्री शंभु के धनुष को कौन उठा सकता है? ये तो भोलेनाथ के धनुष को उठाने की सामर्थ्य केवल श्री हरि विष्णु में ही है। उनके अवतार में जो भी होगा वही उठा सकता है, दूसरे में सामर्थ्य कहाँ है? ये तो यह प्रण आप सच ही मिथिला कह रहे नरेश हैं ने ऋषिराज। सोच विचार कर नहीं किया है विप्रवर। यह तो आप सच ही कह रहे हैं ऋषिराज कि उन्होंने कुछ भूल अवश्य की है, लेकिन सुनिए ऋषिराज। हाँ बताएं। हे सुना। कृपा निधि आप धर्म है और धर्म है तू संचालक है। यह श्याम गौरी दोनों बालक किस भाग्यवान के बालक हैं। और सुनिए ऋषिराज, इनका दर्शन कर महाराज, इनमें कुछ छवि अलौकिक है। इनका दर्शन कर महाराज, मन ब्रह्म मनन में लगता है। इनका रूप ही ऐसा है कि जो भी देखता है मोहित हो जाता है। ये सुने, हाँ बतलाइए। दोनों हैं पुत्र अवध नृप के। सुन रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ ऋषिराज। दोनों हैं पुत्र अवध नृप के, है नाम राम लक्ष्मण इनका है। यह बलि गुणी उत्साही है। सुन रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ ऋषिराज। यह बलि गुणी उत्साही है, किस प्रकार से वर्णन करूं इनका। यह बलि गुणी हे राजन, हे विप्रवर, यह अयोध्या नरेश राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम, छोटे पुत्र लक्ष्मण हैं। इनके वर्णन हम जितना भी करें कम है। यह बहुत ही गुणी, बली, उत्साही हैं। बहुत अच्छा ऋषिराज, ये राजा दशरथ के ही पुत्र राम और लक्ष्मण है ना? हाँ, अयोध्या नरेश राजा दशरथ के ही पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। आप भी इनके नाम सुने होंगे। अवश्य सुना ऋषिराज। अब हम आश्रम की तरफ चलते हैं। हे विप्रवर, अब हम आपको चलने की अनुमति कैसे दें? हम तो आग्रह करेंगे कि आप इतनी दूर से आए हैं, आज यहीं आश्रम पर विश्राम करें, फिर जाएं। आश्रम के बाद मुझे मिथिला नगर जाना है। ठीक है, अगर ऋषिराज। आपको आवश्यकता है तो आपको मैं नहीं रोक सकता। अब मुझे आप चलने की आज्ञा दें ऋषिराज। ठीक है, चलो। आयुष्मान भव बेटे, आयुष्मान भव। अरे जन्म
जप ले बंदे जीवन है ये 2 दिन का नाम प्रभु जप ले बंदे। हाँ बेटे राम। हम लोग बहुत दूर आ गए हैं हाँ और आते आते मुझे कुछ संशय हो रहा है गुरुदेव। संशय? कैसा संशय बेटे राम? व्यक्त करिए, क्या बात सुनिए है? गुरुदेव। हाँ बताएं। हे मुनिनाथ यहाँ बन कैसा है, सब और घोर सुनसान सा। लता बेली सब सूख गई और तनु समूह बेजान सा है। लता और सुनिए गुरुदेव। हाँ बताइए बेटे राम। नहीं कोयल को करही बन में और मोर भी चुप है खड़ा हूँ। नाथ शिला यह कैसी है, कुछ भेद है इसमें छिपा हुआ। हे गुरुदेव, मेरे मन में कई शंकाएं हैं। इस प्रकार का वन पहले कभी नहीं देखा। मानो जैसे समस्त प्रकृति में अकाल पड़ गया हो। और नाथ, यह शिला, इसकी सुंदरता और इसकी छवि देखकर लगता है कि जैसे यह अभी अपने मुख से बोल पड़ेगी। ऐसी अद्भुत शिला मैंने अपने जीवन में प्रथम बार देखा है गुरुदेव। हाँ बेटे राम, इस शिला के बारे में जो देखकर आपके मन में संशय हो रहा है, मैं उसके बारे में भी आपको अभी बताता हूँ। ध्यान देके सुनो। हाँ गुरुदेव बेटे, कहिए। यह जो शिला है, यह पहले गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या थी। एक बार ऋषि गौतम जी आश्रम में पत्नी सहित थे। इंद्र ने इनके साथ छल करने के लिए आधी रात्रि में मुर्गा बन करके मुर्गे के आवाज में एक ध्वनि प्रकट किए। ध्वनि सुनने के बाद ऋषि गौतम को लगा कि यह भोर हो गए हैं, 4 बज गए हैं और मुझे जाकर के गंगा स्नान करना चाहिए। जब वह गंगा स्नान करने चले गए, उसी समय इंद्र गौतम के रूप में आश्रम पे पधारते हैं और अहिल्या के साथ वह जो है छल करते हैं। यह क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जब गौतम ऋषि वापस आते हैं और कुटिया में इंद्र को देखते हैं, तो उन्होंने तुरंत, उनके मन में तमाम प्रकार की शंकाएं पैदा हुई और उन्होंने उसी समय अहिल्या को श्राप दे दिया कि आज से तुम शिला बन जाओगी।
परंतु जब उन्हें ध्यान करने के बाद यह एहसास हुआ कि नहीं, इसमें अहिल्या का कोई दोष नहीं है, इसमें सारा कपट इंद्र ने किया है, तो उसके संशय के निवारण के लिए उन्होंने बताया क्या बताया गुरुदेव? कि श्री हरि विष्णु के रूप में भगवान राम जब पृथ्वी पर अवतरित होंगे तो उनके चरण रजों से के स्पर्श से ही तुम्हारा जीवन तुरंत वापस हो जाएगा। इसलिए आप अपने चरण रज से इस पत्थर को स्पर्श करें, जिससे अहिल्या का कल्याण हो जाए। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा हो। बोले श्री रामचंद्र के, लखन लाल की। मैं नारिय पावन प्रभु जग आनु सुंदर नाम तिहारो, राजीव लोचन भव भय मोचन, नाथ मुनि मुख के रखवारी, सद पदम पराग कसे दिन में, अन्न को चकहु कहमारो जानो, विनय करे जोरियो दिन माजो, दया करके रघुनाथ निहारो। अरे पाई गईले प्रभु दरसनवा राम, पाई गईले। हे अहिल्या, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। जो वर मांगना चाहती हो मांग लो। हे प्रभु। हाँ सुनिए प्रभु, भगवान भक्त वत्सल हो तुम, मैं भक्ति भागिन भागिन हूँ मैं। तुम पावन पातक नाशक हो, मैं नर की यदि अनुरागी हूँ। तुम ही सचराचर के स्वामी, मैं दीन नाश भागिन हूँ मैं। प्रभु कारुण की अन्य होगी मैं, आरत सारथ वामिनी हूँ मैं। श्रीमान प्रेम के इच्छुक हूँ, मैं दीन दया की भिक्षुक हूँ मैं। सतमत की परम प्रतीक्षुक हूँ, सतयथ सतकर्म विरागिन हूँ।
से चला जाए। हे अहिल्या, तुम्हारा उद्धार होगा, तुम चिंता ना करो। ठीक है प्रभु। आयुष्मान भव। बंदे नाम प्रभु का जप ले, जीवन है ये 2 दिन का, नाम प्रभु का जप